हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की जो प्रश्नावली 11.3 है उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन से पहले हमें क्या दे रखा है, जब तक न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। ठीक है, मतलब हमें जब तक पाई का मान 3.14 न दिया जाए तब तक हमें क्या लेना है, पाई का मान 22/7 ही यूज करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उस लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसकी दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। ठीक है, पहले पार्ट में उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जो इसका बेसिक वाला वीडियो है उसमें बताया है कि जो लंबवर्तीय शंकु का आयतन, तो इसमें हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, या आप लोगों को पता होगा शंकु किस प्रकार का होता है। जोकर की जो टोपी होती है उस टाइप का होता है शंकु। ठीक है, तो शंकु का आयतन निकालने का मतलब क्या है कि जो शंकु है मतलब उसमें हम कोई लिक्विड भरे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। ठीक है, उसमें हम पानी भरे या कुछ भी किसी से भी शंकु को भर दिया जाए। ठीक है, तो शंकु का हमें आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ निकालना है आयतन। तो चलिए करते हैं इसका पहला पार्ट। तो हमें दे क्या रखा है, शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर पहले पार्ट में। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि शंकु की त्रिज्या यानी आर हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई यानी एच बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। चूंकि शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, आप लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। 1/3 पाई की जगह हमें क्या लेना है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर कितना है, 6 है, तो 6 की स्क्वायर इंटू एच कितना है, 7 है। ठीक है, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 की स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है, अब 7 से तो 7 कैंसिल हो गया। अब ये 3 से कटेगा 2 बार, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना बचा है, 22 को 2 से गुणा करवाया तो कितना हो गया, 44। फिर 44 को 6 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 264। ठीक है, 264 क्या है, आयतन है। तो आयतन हमेशा किस में आता है, घन सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो मतलब इस पर क्या लगेगी, क्यूब लगेगी, सेमी क्यूब। ठीक है, तो ये है इसका आयतन। जब भी हम आयतन निकालते हैं तो आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में आता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में हमें शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई यानी एच कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। अब हमें फॉर्मूला लगाना है शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चूंकि शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है फॉर्मूला। अब इसमें आप मान पुट कर दो, तो 1/3 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 3.5, तो 3.5 की स्क्वायर इंटू एच कितना है, 12 है। ओके, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 की स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, 3.5 गुणा 3.5 फिर इंटू में 12। ठीक है, अब इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, 10। अब इसका भी पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, 10। ओके,
तो अब ये 3 से कट रहा है 12, 3 चौक 12, और ये 7, 7 5 35, ठीक है। अब ये 5 कटेगा इससे तो 5 दूनी 10, और अब ये 2 कटेगा इससे तो 2 दूनी 4। अब ये 2 फिर इस 10 से कटेगा तो कितनी बार, 2 5 10। अब 5 से 35 कटेगा तो 5 7 35। बचा क्या है अब, 22 × 7, यही बचा है खाली, ठीक है। 22 × 7, बाकी सब कुछ कट गया, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 154 घन सेंटीमीटर। आयतन है तो किस में आएगा, घन में, ठीक है। अब करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता मतलब आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट क्या है कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, ओके। तो इसका पहला पार्ट करेंगे। एक शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। मतलब शंकु के आकार का कोई बर्तन है, शंकु किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो हमें इसके पहले पार्ट में क्या दे रखा है, शंकु का जो फॉर्मूला होता है शंकु का आयतन ज्ञात करने का, वो क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, पता है आप लोगों को, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये कितनी दे रखी है हमें, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 25 सेंटीमीटर, और जो ये ऊंचाई है h, अब हमें इसका फॉर्मूला क्या है, इसका 1/3 पाई r स्क्वायर h, मतलब हमें एक r चाहिए और एक h चाहिए, ठीक है। और हमें दे क्या रखा है, इसमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी है यानी l, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, l। तो l हमें दे रखी है और h हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो हमें ये जो इसका पहला पार्ट करेंगे तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना होगा, पहले h ज्ञात करना होगा, ऊंचाई, ठीक है। तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, ये h है ऊंचाई। अब h हमें ज्ञात करना है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगती है समकोण त्रिभुज में। तो उसके लिए क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में होता है लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण क्या है, 25 यानी l है कर्ण, ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई l है, और ये क्या है, त्रिज्या r है, यानी कर्ण की जगह क्या आएगा, l स्क्वायर बराबर आधार क्या है, r स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर यानी h की स्क्वायर। आ रहा है समझ में, हमें ज्ञात क्या करना है, h स्क्वायर ज्ञात करना है। तो पक्षांतरण करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, h स्क्वायर बराबर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। ये दे क्या रखा है क्वेश्चन में कि शंकु की त्रिज्या यानी r बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी l बराबर कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर, और जो शंकु की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, h स्क्वायर बराबर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। आ रहा है समझ में। तो h स्क्वायर बराबर l स्क्वायर, l कितना है 25, तो 25 की स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो r कितना है 7 की स्क्वायर, ठीक है। तो h स्क्वायर बराबर 25 की स्क्वायर 625, यही होगा, और 7 की स्क्वायर 49, तो h स्क्वायर बराबर 625 में से 49 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 576, ठीक है। अब ये तो क्या है, h स्क्वायर बराबर 576 है, ठीक है। तो हमें खाली h निकालना है, तो h
यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लगेगा, ठीक है। इसका वर्ग हटेगा तो इस पर क्या लगेगा, वर्गमूल लगेगा, यानी 576, ठीक है। तो h बराबर, अब 576 का वर्गमूल कितना होता है, 24 होता है, तो ये आ गया 24 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या आ गई, शंकु की ऊंचाई, ठीक है। अब हमें निकालना है शंकु का आयतन, ओके। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे हम शंकु का आयतन। शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब इसमें आप मान पुट कर दो, 1/3 पाई की जगह क्या लिखेंगे, 22/7 इंटू r स्क्वायर, तो r कितना है 7, तो 7 की स्क्वायर इंटू h कितना है, h हमने अभी निकाला है 24, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 की स्क्वायर 49 इंटू 24, या आप ऐसे लिख दो कि 7 इंटू 7, ठीक है, इंटू 24। तो अब ये 7 तो 7 से कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 24 3 से कटेगा, 3 8 24 होता है, तो अब ऊपर क्या बचा है, 22 इंटू 7 इंटू 8, यही बचा है, ठीक है। अब इसको गुणा करवा दो आप, 7 को 8 से करवाएंगे तो 56, 56 को 22 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 3 2 1, यानी 1232, 1232। ये क्या है, क्या निकाला है हमने, आयतन। तो आयतन किस में आएगा, घन सेंटीमीटर में, ओके। आयतन है तो हम क्या लगाएंगे, घन लगाएंगे इस पर, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालते तो क्या लगाते, वर्ग लगाते, अब आयतन है तो क्या लगेगा, घन लगेगा, ठीक है। अब हमें किस में निकालना है, तो लीटरों में निकालना है, ठीक है। तो जो 1 घन सेंटीमीटर होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, चूंकि 1000 घन सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर होगा, 1 लीटर के, ठीक है। 1000 घन सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब इसको हम लीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 का भाग लगाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि 1232 लीटर में बदलना है, तो 1232/1000, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 1.232 लीटर। तो ये क्या हो गई, लीटरों में आयतन हो गया, ठीक है। तो इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में हमें क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई यानी h दे रखा है अब की बार हमें, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर तो 12 सेंटीमीटर है, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, l। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी l कितनी दे रखी है हमें, 13 सेंटीमीटर। और शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या है, एक शंकु है, ठीक है। शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है। अब हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में, एक तो h दे रखा है, ठीक है, ये ऊंचाई दे रखी है। अब हमें r नहीं दिया है, ठीक है, एक हमें r चाहिए तो r हमें नहीं दिया, जबकि हमें तिर्यक ऊंचाई यानी l दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, r निकालेंगे पहले, ओके। तो इसकी त्रिज्या हमें दी नहीं है, ठीक है, r हमें नहीं दिया। और ये क्या होती है, शंकु की ऊंचाई, लंबवर्तीय जो ऊंचाई होती है ये क्या होती है, h होती है, और ये तिर्यक ऊंचाई होती है ये क्या होती है, l होती है। हमें ज्ञात क्या करना है, अब की बार r ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें ये क्या एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगी, ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण स्क्वायर यानी l स्क्वायर बराबर,
आधार स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी एच की स्क्वायर। हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ से आर स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक है, आर स्क्वायर को हम इस तरफ रखेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, अब हमें आर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर शंकु की त्रिज्या निकालेंगे। ओके, तो अब हम लिखेंगे अतः आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, एल कितना है 13, तो 13 की स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच कितना है 12, तो 12 की स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर 13 की स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। ठीक है, माइनस 12 की स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। ठीक है, अब तो आर स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 25। ओके, अब ये क्या है आर स्क्वायर यानी ये वर्ग है इसका। ठीक है, अब ये वर्ग हटेगा तो इस पर रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लगेगा। ठीक है, यानी जो आर स्क्वायर है इसका वर्ग हटेगा तो इस पर वर्गमूल लगेगा, तो आर बराबर रूट 25। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, तो यहाँ से आ गया आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गई शंकु की त्रिज्या। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो अब इसमें मान पुट कर दो आप, तो 1/3 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर हमने कितना निकाला है, अभी निकाला है 5 है, तो 5 की स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 12। ठीक है, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 की स्क्वायर है, तो 5 इंटू 5 इंटू में 12। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12। ठीक है, बाकी कुछ कटने वाला नहीं है, तो जो बचा है इसको गुणा करवा दो आप। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा है 22 इंटू 5 इंटू 5 बट्टे 4 हो रहे। ठीक है, इंटू 4 बट्टे 7। अब इन सभी को हम गुणा करवाएंगे तो कितना होगा, ये 5 को 5 से करवाया तो ये 25, फिर 25 को 4 से कराएंगे तो 25 चौका 100। तो अब 22 को हम 100 से गुणा करवाएंगे तो ये कितना हो गया यहाँ से 2200 बट्टे 7। ये क्या है आयतन, तो ये आयतन किस में आएगा घन सेंटीमीटर में। ठीक है, जब भी आयतन हो तो इस पर क्या लगेगी क्यूब लगेगी। ओके, अब हमें क्या करनी है लीटरों में धारिता ज्ञात करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें 1000 का भाग लगाएंगे, तो 2200 बटे 7। अब 1000 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया 1000, इसके नीचे 1 मान ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 2200 बटे 7, अब भाग में है तो ऊपर आएगा, तो ये 1 तो ऊपर आएगा, गुणा में आएगा तो 1000 नीचे आएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अब ऊपर तो बचा है 22 और नीचे 70। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो। ठीक है, ये 2 से कट रहा है और ये 2 से कटेगा तो 2 3 अच्छा है, और फिर 2 5 10 यानी 11/35 लीटर। ठीक है, अब इसका तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि इसका आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें आर ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक शंकु की ऊंचाई यानी एच दे रखा है हमें। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि शंकु की ऊंचाई यानी एच बराबर 15 सेंटीमीटर है,
और शंकु का आयतन 1570 घन सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो शंकु का आयतन बराबर 1570 है। ठीक है, घन सेंटीमीटर। ओके, तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब इसको बराबर रख दो। तो शंकु का आयतन हमें दे रखा है, आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आर का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो मान रख दो, निकालना है। ठीक है, तो आर स्क्वायर को हम इस तरफ रखेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर, अब 1570 अपनी जगह है। ठीक है, अब ये सभी इसके साथ गुणा में है, तो इधर आएंगे तो किस में आएंगे, भाग में। ठीक है, तो 1570 3 ऊपर आएगा इंटू 3 बटे, बाकी सब नीचे आएगा। ठीक है, तो पाई इंटू एच, आर स्क्वायर बराबर 1570 इंटू 3 इंटू पाई, पाई का मान हमें कितना लेना है, 3.14 इंटू एच, एच कितना है, 15 है। ठीक है, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 शून्य लगेंगे। आ रहा है समझ में। अब ये 15 से कटेगा तो कितनी बार, 20 बार। अब ये 2 से कटेगा 10 बार और 157 बार। ठीक है, अब ये कितनी बार कटेगा, 10 बार। बचा क्या, आर स्क्वायर बराबर 10 इंटू 10 यानी 100, यही बचा है। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लगेगा, यानी आर बराबर √100। अब √100 का मान कितना होगा, 10, तो आर बराबर आ गया यहाँ से 10 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना था, आर ही निकालना था। ठीक है, आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 48 पाई घन सेंटीमीटर है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें दे क्या रखा है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है, तो शंकु की ऊंचाई यानी h दे रखा है हमें 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है, शंकु का आयतन दे रखा है, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। ठीक है, यहाँ पर शंकु का आयतन, सॉरी यहाँ पर आएगा शंकु का आयतन हमें दे कितना रखा है, 48 पाई घन सेंटीमीटर। ओके, अब शंकु का आयतन, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या आएगा, 48 पाई। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ से एच हमें दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आर निकालेंगे। आर क्या है, त्रिज्या निकाल लेंगे हम। हमें ज्ञात क्या करना है, आधार का व्यास ज्ञात करना है। यदि हम त्रिज्या निकाल ले तो व्यास क्या होगा, त्रिज्या का दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम आर स्क्वायर निकालेंगे। ये क्या है, पाई और पाई, एक बार आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को हम इस तरफ रखेंगे, बाकी सब क्या इसके साथ गुणा में है, तो इधर आएगा तो किस में आएंगे, भाग में। तो 3 तो ऊपर आएगा बटे पाई एच, पाई इंटू एच ये नीचे आएगा। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। एच कितना दे रखा है, आर स्क्वायर बराबर 48 इंटू 3, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एच बचा है नीचे, तो एच हमें कितना दे रखा है, 9, तो ये 3 से कटेगा 3 बार, 3 तिया 9। अब ये भी कटेगा 3 से 16। ठीक है,
तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 16। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लगेगा, ठीक है। तो आर बराबर क्या आएगा रूट 16। अब रूट 16 का मान क्या होता है, आर बराबर रूट 16 का मान 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 4 सेंटीमीटर। अब ये क्या आ गई, त्रिज्या निकाल ली हमने। अब हमें निकालना क्या, आधार का व्यास। तो अब हम लिखेंगे कि आधार का व्यास, आधार का, चूंकि आधार का व्यास बराबर किसके बराबर होता है 2r, मतलब त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। तो 2 से गुणा करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा यहाँ से। तो व्यास बराबर 2 इंटू आर, आर कितना है 4, तो यहाँ से कितना निकल कर आ गया 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, व्यास हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप लिख दो, आता है आधार का व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर। ओके, अब करते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा है, ठीक है। शंकु के आकार का एक गड्ढा है जिसका ऊपरी व्यास दे रखा है 3.5 मीटर है, 12 मीटर गहरा है। एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलोलीटरों में कितनी है। धारिता मतलब इसका आयतन निकालना है, किसमें, किलोलीटरों में, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, इसका व्यास, यानी शंकु का व्यास को या गड्ढे का व्यास, ठीक है। शंकु के आकार का गड्ढा है तो उसका व्यास हमें कितना दे रखा है 3.5 मीटर। व्यास 3.5 मीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इस 2 में भाग लगा देंगे 2 का, ठीक है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आएगा 1.75 मीटर। ये क्या हो गई, आर बराबर 1.75 मीटर, ये क्या हो गई शंकु की त्रिज्या, ठीक है। और शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, ठीक है। कोई गड्ढा है मतलब जो गहराई है उसकी वो कितनी दे रखी है 12 मीटर। वो गड्ढा क्या है 12 मीटर गहरा है, मतलब गहरा है तो गहराई क्या हो गई, गड्ढे की ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि शंकु की या गड्ढे की गहराई, गड्ढे की गहराई क्या होगी, शंकु की ऊंचाई होगी। तो h बराबर कितना दे रखा है 12 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है शंकु का आयतन। तो चूंकि शंकु का आयतन बराबर क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है। तो 1/3 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर हमने कितना निकाला है 1.75 था, तो 1.75 की स्क्वायर इंटू एच कितना है 12 है, ओके। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1.75 की स्क्वायर है, तो इसका मतलब 1.75 इंटू 1.75 इंटू में 12, ठीक है। अब इस पॉइंट हटाएंगे तो इनके नीचे क्या लगेगा 100। अब जो कट रहा है उनको आप काट दो, ठीक है। तो ये 3 चौक 12, ठीक है। और क्या कट रहा है यहाँ पर 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 और फिर कितने बच गए 3, फिर 7 5 35 25। अब 25 से 100 कटेगा 4 बार। अब ये 2 से कट रहा है, अब ये भी 2 से कटेगा तो 2। अब ये फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा 50। अब ये 5 से कट रहा है और ये 5 से कटेगा तो 5 दिए 15, 5 5 25, ठीक है। अब बचा कितना है यहाँ पर 11 इंटू ऊपर क्या बचा है 11 और 35, 11 इंटू 35 बटे नीचे क्या बचा है यहाँ पर 10, ठीक है। तो 35 को 11 से गुणा करवाएंगे तो ये आ गया 385 बटे 10, ठीक है।
तो यानी 10 है तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 38.5 आयतन है, तो आयतन किस में आता है हमेशा, घन मीटर में। ठीक है, अब हमें किस में निकालनी है इसका आयतन, किलो लीटरों में निकालना है। ठीक है, तो चूंकि जो 1 घन मीटर होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो 1000 लीटर ये किसके बराबर होता है, 1 किलो लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, इसके आगे आप खाली किलो लीटर लगा दो, तो अतः शंकु का आयतन बराबर क्या आएगा, 38.5 किलो लीटर। ठीक है, तो इस जो ये 11.3 प्रश्नावली है, इसके 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।